120 सेकंड की ज़रूरत है मुझे। जवाब देना बाकी रह गया था। तेरे गलियों से मेरा गुजरना क्या कम हुआ, सीढ़ियों पे बैठे तेरे आशिक का इंतज़ार मुकम्मल सा हो गया। पर कुछ सवाल है तुझसे। क्या तेरी पेशानी की शिकंजों को उसके होठ वैसे ही सहला देते हैं जैसे मेरे होठ सहलाया करते थे? क्या उसकी पास आती सांसों की गर्मी तेरी दिल की धड़कन वैसे ही बढ़ा देती है जैसे मेरी सांसें बढ़ाया करती थी? क्या सर्द रातों में तू आज भी कंबल छुपा देती है ताकि लिपटने का एक और बहाना मिल जाए? क्या शबाब के नशे में गुम होके तू उसको अपने सारे राज बता देती और फिर होश में आके वही बातें दोहरा देती है जैसे मेरे सामने दोहराया करती थी? बोलना। क्या तू अपनी जुल्फों को अपने गालों से फिसलने देती है ताकि वो अपनी उंगलियों से उसे पीछे कर सके वैसे ही जैसे मैं किया करता था? क्या वो भी तेरी आंखों में आंखें डाल के शामों को रातें कर देता है जैसे मैं किया करता था? क्या उसे भी दिखा दी वो सारी तस्वीरें जिसमें तू आज भी अपना बचपन खोजती है? क्या उसे भी बता दी वो सारी बातें जो तूने मुझे ये कह के बताई थी कि आज तक किसी को नहीं बताया? बोलना। चल इन सब सवालों का जवाब मत दे, बस एक सवाल का जवाब दे कि क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे, मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि कभी छोड़ना मत, और तूने कहा था कभी नहीं। बोलना। वो कहते ना जिंदगी लंबी है, चलती रहती है, तो साथ चलती रहती है कुछ कहानियां भी जो बरसों बाद तलाश लेती है अपना अंत। पर कुछ कहानियां होती है जिसका अंत लेखक खुद नहीं लिखना चाहता, वो अपना अंतिम पड़ाव पर होती है, पर लेखक ये मानना ही नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो कभी अंत लिखता ही नहीं। जैसा आधा कप कॉफी खर्च होगा किसी झगड़े पर और सामने वाला रुका नहीं बाकी के आधी को पूरा करने के लिए, झगड़ा सुलझाने के लिए, आप वही बैठे रहते हो ये सोच करके कि वो इंसान लौट कर आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन कहानियों को यूं ही अधूरा छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका अंत लिख दिया जाए तो उसमें निराशा होगी। निराशा तो सच और झूठ में होती है ना। कहानी को इन दोनों के बीच में छोड़ना बहुत ज़रूरी है, रहस्य में। पढ़ने वाला अंत की अपेक्षा में खुद एक अंत सोच लेगा जिसमें निराशा नहीं होगी, उम्मीद होगी।